जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त और मगन होंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारे हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन अच्छा और कुशल मंगल हो। अब बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास की। तो आज की क्लास में फिर तांडव होने वाले हैं बिहार एसआई के लिए। हम बात करते हैं 50 एमसीक्यू जो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, वो जो है डेली बेसिक पर जो है चलाए जा रहे हैं। अब वही बात करें तो यह जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे प्रीवियस ईयर पर आधारित है। अब वही बात करें तो ये सारे क्वेश्चन की हम बात करें तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ तक ही नहीं, बिहार एसआई के लिए ही नहीं सीमित है, बल्कि इसके लिए हम बात करते हैं एसएससी जीडी और बिहार सिविल कोर्ट और बिहार एसआई बीपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें सामान्य अध्ययन पूछे जाते हैं, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज की क्लास की। तो पिछली क्लास की तरह आज भी तांडव होने वाले हैं। अगर नहीं देखें पिछली क्लास का वीडियो तो ज़रूर जाकर देखें। और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे एक्स्ट्रा डोज यानी कि पिच सॉल्यूशन के साथ, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन के साथ हम बताने का प्रयास करते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो के नीचे है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम में ज्वाइन करके इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास की हम बात करते हैं जनरल बिपिन रावत यानी कि द लीजेंड मैन ऑफ इंडिया। बहुत ही मोस्ट वैल्यूबल आदमी थे हमारे देश के लिए, मतलब 2022 में इसका हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण इसकी मृत्यु हो गई। अब बात कर लेते हैं इसका जो मोटिवेशन लाइन था, फेवरेट लाइन था, कौन सा फेवरेट लाइन था इसका? जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। ये इसका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट मोटिवेशन लाइन था। तो ये बात करते हैं तो बहुत ही हम लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देश के पहले सीडीएस थे और इन्हें हम सत सत नमन करते हैं और इसे अपने देश के लिए गर्व, मतलब अपने देश के लिए बहुत ही गर्व था जो पहला सीडीएस था। वही बात करते हैं सम्मान की, ये सारे सम्मान यहाँ पे इसे मिला हुआ था। बात करते हैं आज की क्लास की। तो हम बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हम बात कर लेते हैं यह कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम बात करते हैं कौन कौन से 5 राज्य है। तो 36 इसका ट्रिक है। हम अब आपको जिस तरह याद रखने हैं तो आप याद रख सकते हैं। मेरे तरफ से जो ट्रिक है यहाँ पे देख सकते हैं 36 अंधा एमपी यूपी में उड़ी, में साइलेंट है, ये याद रखना है, उड़ी। तो इसका अब बात करते हैं कौन कौन से देश है। छत्तीसगढ़ है, देश नहीं राज्य है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, दूसरा, तीसरा एमपी है, चौथा उत्तर प्रदेश है, पांचवा उड़ीसा है। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब बात कर लेते हैं इसे मैप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। अब हम मैप से बात करते हैं, मैप के माध्यम से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की हम बात करें तो ये लाइनें हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यह छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी कभी खूब पूछे जाते हैं 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती? 5 राज्यों से, ये ध्यान में रख सकते हैं। और भारत का टाइमिंग पूछ लेता है कितना है टाइमिंग, तो ये देख सकते हैं। तो ये 82.5 डिग्री क्या है? पूर्व होता है, ये भी पूछा जाता है। अब वही बात करते हैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि अगर लंदन में 12 बजे होते हैं दोपहर के, तो भारत में इसका क्या टाइम होगा? तो 5.5 घंटा जो इसको ऐड कर देना है तो क्या हो जाएगा? तो ये भारत का टाइमिंग निकल जाएगा। लंदन की टाइमिंग से जो है 5.5 घंटा जो है भारत का टाइमिंग आगे चलता है, ये ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब वही बात कर लेते हैं फुटबॉल के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो फुटबॉल के जादूगर के नाम से हम बात करते हैं तो पेले जो प्रसिद्ध खिलाड़ी था जिसका हाल ही में निधन हो गया, यानी कि 2-3 दिन पहले, यूँ कहें तो 28 दिसंबर को इसका शायद निधन हो गया, 28 दिसंबर
2022 में इसका निधन हो गया है। अब बात करते हैं इसे ब्लैक फुटबॉल के ब्लैक पेले के नाम से इसे जाना जाता था। अब वाइट पेले के नाम से किसे जाना जाता था? तो फुटबॉल के वाइट पेले के नाम से जीको को जाना जाता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं परिसीमन आयोग का गठन जो है अब तक में कितनी बार किया गया है? तो परिसीमन आयोग का गठन की हम बात करें तो अब तक में कुल 4 बार किया गया है। तो 4 बार किया गया, तो कब कब? अब ये ध्यान रखना है कब कब किया गया। तो पहली बार 1952 में किया गया था, और दूसरी बार 1962 में किया गया, तीसरी बार 72 में किया गया था, और चौथी बार 2002 में किया गया था। अब पूछे परिसीमन आयोग का जो वर्णन या जिक्र मिलता है किसमें? तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद किसमें? 82 में मिलता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो की हम बात करते हैं, यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे। तो चलिए इसके और भी जो नदी के किनारे स्थित है उसकी हम बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हड़प्पा कालीन प्रमुख नदी और उसके किनारे बसे शहर की। तो बात करते हैं मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल ठीक है। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कोटदीजी की हम बात करते हैं, ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे स्थित है। अब वही बात कर लेते हैं और सारी क्वेश्चंस की। तो देख सकते हैं रोपड़ जो है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। लोथल की बात करें तो भगवा नदी के किनारे स्थित है। चंद्रद्रोह की बात करते हैं सिंधु नदी के किनारे स्थित है। बनमाली की बात करें तो रंगोई नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? रंगोई नदी पर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी कि टैक्स को चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? जो टैक्स की चोरी करता था छुपाता था मौर्य काल में, तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का और मॉडल पर आधारित मिलान सही नहीं है? तो किस पंचवर्षीय योजना जो यानी कि कौन सा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, ये ध्यान में रखने हैं, यानी किसको मिलाना है, कौन सही नहीं है। तो बात करते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो ये हेराल्ड डोमर पर स्थित आधारित है। कब शुरुआत हुआ था? 1951 से 56 तक ये पंचवर्षीय योजना चला था, पहली पंचवर्षीय योजना। अब बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की, तो पीसी यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो किस पर आधारित है? पीसी महालनोबिस यानी कि तीसरी जो है पीसी महालनोबिस पर आधारित नहीं है, ये गलत है। इसका आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो डीपी दर पर आधारित है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो रंगराजन समिति के मॉडल पर आधारित है। अब बात करते ये जो पीसी महालनोबिस है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और तीसरी की हम बात करते हैं सुखमय चक्रवर्ती जो है एक और नाम होता है, यानी कि दोनों के सम्मिलित योजना पर आधारित है, यानी कि कह सकते हैं सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित है, सुखमय, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं बिहार के सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो बिहार के सबसे अधिक साक्षर जिला की हम बात करें तो रोहतास है। और सबसे कम कौन सा है? तो सबसे कम पूर्णिया है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से सूचकांक में से संबंधित कौन सा मिलान सही है? यानी कि निम्नलिखित में से सूचकांक से संबंधित कौन सा मिलान सही है? तो बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हम बात करें तो भारत का स्थान कौन सा है? 132 स्थान पर है, यानी कि 132 स्थान पर है, ठीक है, बिल्कुल सही है। वायु शक्ति सूचकांक की हम बात करें भारत का स्थान 5वां है, ये गलत है, बी नंबर गलत है, क्योंकि ये जो है तीसरे स्थान पर है, 5वें पर नहीं है। खुशहाली सूचकांक की बात करें तो भारत का तो विश्व में भारत का खुशहाली सूचकांक में रैंक 136 है, बिल्कुल सही है। अब विश्व में लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 150 है, बिल्कुल सही है। अब आंसर की बात करें तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि निवारण हेतु की हम बात करें तो यह उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट में
अवतल लेंस का। इसमें जो है निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की हम बात करें तो अग्न्याशय है, और अग्न्याशय जो है मिश्रित ग्रंथि भी है। क्या है? मिश्रित ग्रंथि भी अग्न्याशय है। अब बात करते हैं यकृत की। यकृत जो है सबसे बड़ी, यानी कि सबसे बड़ी जो है ग्रंथि है, ये ध्यान रखने हैं। हाँ, त्वचा की हम बात करें तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो मिलान की हम बात करें तो कौन सा सही है? तो मेंडलिंग के समय ज्ञात तत्व की बात करें तो 63 तत्व था, बिल्कुल सही है। न्यूलैंडस के समय ज्ञात तत्व की हम बात करें तो 56 था, बिल्कुल सही है। मोसले के समय जो ज्ञात तत्व की संख्या की हम बात करें तो 114 था, बिल्कुल सही है। अब वर्तमान जो है में जो है 118 तत्व है, कुल 118 तत्व है आधुनिक आवर्त सारणी में। तो इसका आंसर की हम बात करें तो सभी के सभी सही हो जाएंगे। हम जितने भी क्वेश्चंस लाते हैं दोस्तों, सारे के सारे एक जगह हम जो है लाने का, यानी कि करने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको जो है एक को एक मालूम रहे तो दूसरा खोजना ना पड़े। तो सभी के सभी एक साथ हम लाने का हर वीडियो में प्रयास किए हैं। पिछले वीडियो में भी इस तरह आपको देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे, तो अगर नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखें हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, एक नवजात बालक की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? यानी कि जब बात करते हैं बालक की, तो बालक अगर यदि पैदा होगा, यानी कि जन्म लेगा बालक, तो उसमें कौन सा गुणसूत्र होगा? तो एक्स और वाई, 44 गुणसूत्र प्लस एक्स वाई होंगे। अगर वहीं बालिका होगा तो यानी कि बालिका जब जन्म लेंगे तो उसमें गुणसूत्र की संख्या की बात करें 44 गुणसूत्र प्लस एक्स एक होगा। अगर लड़की होता है तो डबल एक्स एक्स रहेगा, लड़का होगा तो एक्स वाई रहेगा। अब ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, खाने वाला सोडा को और किस नाम से जाना जाता है? तो खाने वाला सोडा की हम बात करें तो किस नाम से जाना जाता है? बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। और धोबन सोडा की हम बात करें तो Na2CO3 10H2O, ये होता है इसका सूत्र धोबन सोडा का। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? तो एक विशेष डाक टिकट की हम बात करें, यह किसने जारी किया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा जारी किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से मालाबार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो मालाबार युद्ध अभ्यास की हम बात करें तो यह किस देशों के बीच होता है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ये सभी के सभी देश मिलकर, चारों देश मिलकर जो है मालाबार युद्ध अभ्यास करते हैं। ये जो देश क्वाड के, यानी कि क्वाड के जो मेंबर होते हैं, ये सारे जो है जो मालाबार युद्ध अभ्यास करते हैं, ये ध्यान रखने। क्वाड मेंबर ही जो है मालाबार युद्ध अभ्यास करते हैं। तो पूछे क्वाड में कितने सदस्य देश है? तो 4 है, यहाँ पे ध्यान में देख सकते हैं। तो इसकी क्वाड की संकल्पना किसने किया था? तो ये जो है 2007 में किया गया था। जापान के जो प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं, जो इसका हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसी का जो है संकल्पना था क्वाड देश, ये ध्यान रखने हैं। और जापान की देश के सहायता से ही देश हमारे देश में, यानी कि भारत देश में बुलेट ट्रेन चलाए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे आदमी थे जो भारत के लिए बहुत कुछ किए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से खेल और खिलाड़ी का कौन सा मिलान सही नहीं है? तो कौन सा मिलान सही नहीं है? तो बात करते हैं लवलीना बोरगोहन की हम बात करते हैं मुक्केबाजी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। नेत्रा कुम्मनन की हम बात करें तो ये नाभिक से संबंधित है, बिल्कुल सही है। पीटी उषा की हम बात करें, ये धाविका थी, बिल्कुल सही है। निखत जरीन की हम बात करें तो ये क्रिकेट दिया गया है, ये गलत है। और निखत जरीन की हम बात करें तो किससे संबंधित है? तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है। बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाजी, बॉक्सिंग को ही मुक्केबाजी कहा जाता है। तो इसका आंसर की हम बात करते हैं सी, इसका आंसर डी, इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इंदिरा गांधी की समाधि स्थल की हम बात करें तो कहाँ पे है? तो इंदिरा गांधी की समाधि स्थल की हम बात करें तो ये शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। स्मृति स्थल की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो है
समाधि स्थल स्मृति स्थल है। राजघाट की बात करें तो MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी का है समाधि स्थल। अब वीरभूमि की बात होती है, राजीव गांधी की समाधि स्थल है वीरभूमि। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो मिलान कौन सा सही है ये आपको बताने हैं। तो हम बात करते हैं कि मिलान की सही की, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की हम बात करें तो 1993 में 1993 में हुआ था, बिल्कुल सही है। इसरो की स्थापना की बात करो 1969 में हुआ था, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियर सप्लाई पावर यानी कि NSG की स्थापना की बात करें तो 1974 में 1974 में होता, बिल्कुल सही है। DRDO की स्थापना की बात करें तो 1958 में होता, बिल्कुल सही है। अगर वहीं बात करते हैं आंसर की तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब वही बात करते हैं NSG की। एक NSG होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG, तो इसकी स्थापना 1984 में हुआ था, यानी कि इससे 10 साल ज़्यादा हुआ बाद हुआ था 1984 में। अगर मैं पूछे तो DRDO का 1958 में हुआ था। नासा का भी स्थापना जो है 1958 में ही हुआ था, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रेरीज घास का मुख्य फसल क्या है? तो प्रेरीज घास की हम बात करते हैं मुख्य फसल, तो इसका मुख्य फसल क्या है? तो आप ध्यान में रख सकते हैं, तो इसका मुख्य फसल गेहूं हो जाता है। क्या है? गेहूं। तो चलिए हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख घास स्थल के बारे में, कौन कौन से घास स्थल है। अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख घास स्थल की। तो यहाँ पे दिया गया विश्व के प्रमुख घास स्थल, तो ये महाद्वीप है, देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका है, ये अफ्रीका है, यहाँ पे यूरोप है, ये एशिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ध्यान में देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कौन कौन से घास स्थल है। तो देख सकते हैं शीतोष्ण घास स्थल, ये सारे के सारे जो है शीतोष्ण घास स्थल है, और ये सारे के सारे उष्ण घास स्थल है। अगर आप एक इसको खाली याद रख लेते हो तो आपका कम बन जाता है। तो लेकिन इसमें भी अगर ठंडा गर्म पूछे तब तो दोनों को याद रखना, एक ठो को याद रखिए तो कम बन जाएगा। अगर यदि ये नहीं पूछे तो किस देश से संबंधित है ये पूछेगा तब तो दिक्कत है, यानी कि सबको याद रख करने होंगे आपको। उसमें कर घास के मैदान की बात करें तो लानोस कहाँ पे है? अमेजन बेसिन यानी वेनेजुएला में है। कंबोज की बात करें तो ब्राज़ील में है। सवाना की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका उत्तरी अमेरिका में है। अब बात करते हैं पोर्टलैंड की, तो अफ्रीका में है। कटिंगा की ब्राज़ील में है। वही बात करते हैं शीतोष्ण घास मैदान की, तो प्रेरीज जो घास स्थल उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। कंपोस अर्जेंटीना यानी दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। वेल्ड की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। डाउन्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। स्टेपीज की बात करें तो यूरेशिया यानी कि यूरोप और रूस दोनों में स्टेपीज घास का मैदान पाया जाता है। पूछताछ घास की मैदान की हम बात करें तो यह कहाँ पाया जाता है? तो हंगरी में पूछताछ घास मैदान पाया जाता है। कैंटरबरी की बात करें तो कैंटरबरी की बात करें तो यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। श्वसन क्रिया द्वारा बाहर निकली गई वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो अगर हम सांस लेते हैं तो बाहर निकली गई ऑक्सीजन का प्रतिशत की मात्रा की बात करें तो 17% रहता है। जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं, तो उस समय कुल ऑक्सीजन का मात्रा 21% रहता है, ये घटकर 17 हो जाता है। नाइट्रोजन जो है जितना हम ग्रहण करते हैं उतना ही हम उत्सर्जित भी कर देते हैं। और बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हम ग्रहण करते हैं, लेकिन उत्सर्जन इसको निकालते हैं कितना? 4% बनाकर इसे निकालते हैं, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 10 वर्ष होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु वर्ष की हम बात करें तो यह 30 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा सदस्य बनने के लिए तो कितना 25 वर्ष होना अनिवार्य है। बात करते हैं मुख्यमंत्री, CM और PM, राज्यपाल यानी कि गवर्नर, और बात करते हैं क्या? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। इतने सारे पद होने इसके लिए जो है कम से कम आपको 35 वर्ष होने आवश्यक है, 35 वर्ष। अब लोकसभा के यानी कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होना आपको अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगले क्वेश्चन नहीं और कुछ जीके है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पद से संबंधित और न्यूनतम आयु क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष कम से कम होना चाहिए। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए या मंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। अब बात करते हैं लोकसभा विधानसभा के सदस्य बनने के लिए कितना होना चाहिए। तो लोकसभा विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। नगर पालिका और पंचायत राज के सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष, मेयर प्रमुख और मुखिया सरपंच आदि बनने के लिए जो है 21 वर्ष का उम्र कम से कम होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित न्यून में से फसल और उनके किस्मों में किसका मिलान सही है, यानी कि फसल और उनके उन्नत किस्म के बीच के मिलान की हम बात करें तो कौन सा सही है। तो बात करते हैं गेहूं का जो है उन्नत किस्म बीज है पूसा, तेजस, सोनाली, बिल्कुल ठीक है। मक्का की बात करें तो पायनियर, गंगा और गंगा 11 ये मक्का की बीज है, बिल्कुल सही है। धान की बात करें तो जया, पूसा, पूसा 44 जो है ये धान की किस्म है, यानी कि आंसर की बात करें तो सभी की सभी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। किस रोग से ग्रसित व्यक्ति में लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती, यानी कि किस रोग से अगर ग्रसित हो जाते हैं व्यक्ति तो वह व्यक्ति जो है रेड और ग्रीन रंग को जो है पहचान नहीं पाते हैं। तो किस रोग से पीड़ित व्यक्ति, वन्यता से पीड़ित व्यक्ति जो है ये लाल और हरा रंग को पहचान नहीं पाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत का पहला राज्य जिसने मिड डे मील की शुरुआत की थी, यानी कि पहला जो राज्य है जो मिड डे मील की शुरुआत 1995 में किया गया था, किस राज्य से, तमिलनाडु ने किया था। इसी राज्य ने सबसे पहले नाश्ता, इधर हाल ही में जो है नाश्ता देने का भी प्रबंध का सिस्टम शुरू किया गया है और इससे पहले कोई राज्य नहीं किया था और यही राज्य था पहले मिड डे मील भी शुरू किया था। यही राज्य जो कि है अब नाश्ता की शुरुआत भी किया है। तो पहले जो है हम लोग जिस समय पढ़ते थे उस समय इतना व्यवस्था तो नहीं था, लेकिन अब तो बहुत सारी व्यवस्था हो चुके हैं। बहुत ही मज़ा आता होगा विद्यार्थी को पढ़ने में, बच्चे को पढ़ने में। अब की आजकल क्या है, तो आजकल देखते हैं विद्यार्थी को यानी कि विद्यार्थी के बैग में जो किताब कॉपी कलम रहे न रहे लेकिन एक थाली होना जरूरी होता है, यानी कि थाली जरूर आपको मिलेगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस समिति ने रेलवे बजट को आम बजट में मिलाने का प्रस्ताव पारित किया था। तो किस समिति के द्वारा हम बात करते हैं, विवेक देवराय समिति के द्वारा 2017 में जो है रेलवे बजट को आम बजट में मिलाने का प्रस्ताव पारित किया था। अब बात करते हैं एक वर्ष समिति की 2000 यानी 1924-25 में 1924-25 में जो है रेलवे बजट को आम बजट में से अलग कर दिया गया था, ये ध्यान रखना है। कस्तूरी रंगन समिति की बात करें तो नई शिक्षा नीति से संबंधित है। जया जेटली समिति की हम बात करें तो लड़की की आयु जो है विवाह की आयु 18 से 21 वर्ष करने का हाल ही में प्रस्ताव इसी जया जेटली समिति के द्वारा ही रखा गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मोरक्को देश की राजधानी की हम बात करें तो क्या है, तो मोरक्को देश की राजधानी की हम बात करें तो रबात है। क्या रबात है। सियोल की बात करें तो किसका है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और पेरिस राजधानी फ्रांस की है। प्योंगयांग की बात करें तो उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो मिलान की बात करें तो कौन सा सही नहीं है, तो प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो 9 जनवरी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो 28 जनवरी बिल्कुल सही है। विश्व टीबी दिवस की बात करें तो 24 मार्च बिल्कुल सही है। विश्व विरासत दिवस की हम बात करें तो 18 अप्रैल बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं इसमें गलत कौन सा है। यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हम बात करें तो 18 नवंबर दिया गया है, या 28 नवंबर दिया गया है, सॉरी 28 नवंबर दिया है, ये गलत है। तो इसका आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 28 फरवरी हो जाएगा। कितना फरवरी, 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है। तो बात करते हैं सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी ये मकड़ियों का अध्ययन दिया गया, ये गलत है। तो एंटोमोलॉजी का अध्ययन किसका अध्ययन किया जाता है, कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी की हम बात करें तो कवकों का अध्ययन किया जाता है।
एपीकल्चर की बात करें तो मधुमक्खी पालन से है, और पिसीकल्चर की बात करें तो मत्स्य पालन से संबंधित है। तो इसका आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा, एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन, ये गलत है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। तो बात करते हैं किसका मिलान सही नहीं है। प्लेइंग इट माई वे, बात करते हैं सचिन तेंदुलकर, बिल्कुल सही है। हाउ आई प्ले गोल्फ, टाइगर वुड की है, बिल्कुल सही है। लज्जा पुस्तक की बात करें तो तस्लीमा नसरीन है, बिल्कुल सही है। रिपब्लिक पुस्तक की बात करें तो यह न्यूटन नहीं है, तो इसका जो है कौन है, प्लूटो है। प्लूटो 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 जो है द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है। न्यूटन की पुस्तक की हम बात करें तो प्रिंसिपिया पुस्तक जो है न्यूटन का पुस्तक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से किस देश के सांसद का नाम पार्लियामेंट नहीं है। तो किस देश के सांसद का नाम हम बात करते हैं पार्लियामेंट नहीं है, तो बात करते हैं फ्रांस देश का जो सांसद है इसका जो है पार्लियामेंट नहीं है, तो क्या है, तो नेशनल असेंबली है। क्या है, नेशनल असेंबली, असेंबली है, ये ध्यान रखने हैं। तो इसका संसद है नेशनल असेंबली। अब बाकी ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के संसद की नाम बात करें तो पार्लियामेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। तो कौन सा पक्षी अभ्यारण्य की बात करें राजस्थान में है, तो केवला देव पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है। गिर की बात करते हैं गुजरात में, और हिमालयन नेशनल पार्क की हम बात करते हैं कहाँ पे है, ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड में ही होगा। ध्यान से आप जो है कंफर्म करके जरूर कमेंट करें ये उत्तराखंड में है कि नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब बात करते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 में कितने व्यक्तियों को दिया गया। तो 2022 में जो है कुल 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किस लॉर्ड के समय में किया था। तो विलियम विल्किंस ने जो है वारेन हेस्टिंग लॉर्ड के समय में गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया था। किसके द्वारा, विलियम विल्किंस के द्वारा। किसके समय में, वारेन हेस्टिंग के समय में, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं मैराथन दौड़ की दूरी क्या होती है। तो मैराथन दौड़ की दूरी की हम बात करते हैं 26 मील 385 गज, ये भी होता है 42.195 किलोमीटर, यानी कि गज में पूछ ले या किलोमीटर में पूछ ले, तो दोनों का दोनों की हम बात करते हैं ए और बी दोनों सही हो जाएगा। यानी कि आंसर में आपको जब भी देखने को मिलेगा या तो ये देखने को मिलेगा या तो बी, ए नंबर या बी नंबर, दो में से कोई एक आपको देखने को मिलेगा। हम जो है याद कराने के लिए जो है दोनों एक जगह लिख दिए हैं, ये ध्यान आपको रखने हैं। हो सके तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका महासागर की एक ठंडी जलधारा नहीं है, यानी कि अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा इनमें से कौन सा नहीं है। तो बात करते हैं कि तो ये गल्फ स्ट्रीम, यानी कि ये जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम जो है यह गर्म जलधारा है। तो किसका गर्म जलधारा है, तो यह एक गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है। अब गर्म जलधारा की हम बात करें तो कौन कौन से हो जाते हैं, तो फ्लोरिडा, ब्राज़ील, इरमिंजल, ये सारे गल्फ स्ट्रीम, ये सारी गर्म जलधारा हो जाते हैं। अब ठंडी जलधारा की हम बात करें तो कौन से हो जाते हैं, लेब्राडोर, बेंगुएला, कनारी, पूर्वी ग्रीनलैंड और फॉकलैंड, अंटार्कटिका, ये सारी जो ठंडी जलधारा हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु की हम बात करें तो क्या हो जाएगा। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंचा बिंदु की हम बात करें तो यह क्या हो जाएगा, तो इसका जो माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंचा शिखर है। अब एवरेस्ट जो है एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंचा शिखर है। और बात करते हैं माउंट मैंकिलो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची शिखर है। अब माउंट विंसन की बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है माउंट विंसन। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, 1987 में किस राज्यों का गठन नहीं हुआ था। तो 1987 की हम बात करें तो किस राज्यों का गठन नहीं हुआ था, तो नागालैंड का गठन की बात करें तो नहीं हुआ था, ये इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इसका गठन कब हुआ था, 1963 में हुआ था, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की,
राजा का चुनाव, विवाह और जादू टोना आदि का वर्णन जो है किस वेद में मिलता है? यानी कि राजा का चुनाव, विवाह, जादू टोना, प्रेम, घृणा, जितने भी चीज होते हैं सारे के सारे अथर्ववेद में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं सामवेद की, ये गाया जाने वाला वेद है। अब यजुर्वेद की बात करते हैं, इसमें गद और पद दोनों पाया जाता है। ऋग्वेद में आपको पता ही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तस्मान सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो तस्मान सागर की हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सागर है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह ज्योतिष में विश्वास रखता था? तो मुगल बादशाह की बात करें तो ज्योतिष में विश्वास रखता था और यह सीढ़ी से गिरकर इसकी मृत्यु हो गया। ज्योतिष पे बहुत विश्वास रखता था लेकिन सीढ़ी से ही गिरकर इसकी मृत्यु हो गया। तो कौन? हुमायूं था। लेकिन सप्ताह में 7 दिन जो है यह ड्रेस को चेंज करता था ज्योतिष के अनुसार। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन की बात करें तो अनुच्छेद जो है किसमें वर्णित है? तो अनुच्छेद 124 में वर्णित है। किसमें? 124 में। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय की, तो उच्चतम न्यायालय की 124 में, उच्च न्यायालय की 214 में वर्णन मिलता है। और 324 में हम बात करें, 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन मिलता है। 312 में बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन किस देश से लिया गया है? यानी कि राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन, ये भी पूछ सकता है शॉर्टकट में, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। यूएसए से मौलिक अधिकार, रूस से मौलिक कर्तव्य, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणी का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना है। यानी कि उत्तर से, नॉर्थ से लेकर साउथ तक का जो है क्रम बताना है। इसका ट्रिक की हम बात करें तो क्या हो जाता है? KLJP इसका ट्रिक होता है। यानी कि आंसर की बात करें तो इसका पहले KLJP यानी कि लद्दाख हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 होगा, ये 4 होगा। नंबरिंग यानी कि नंबरिंग गलत किया गया। तो इसका आंसर की बात करते KLJP यानी पहले होगा काराकोरम, यहाँ पे दिया गया। तब हो जाएगा क्या? तब हो जाएगा लद्दाख, तब हो जाएगा जास्कर, तब हो जाएगा पीर पंजाल। KLJP यानी कि आंसर की बात करें तो इसका आंसर C हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के घरेलू उत्पाद में से सर्वाधिक अंशदान करता है? यानी कि कौन सा जो है भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है? तो सेवा क्षेत्र करता है। यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन हो जाते हैं? बैंकिंग, LIC आदि सब जो है सेवा के अंतर्गत आते हैं। अब वही बात कर लेते हैं कि पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता और सत्य के प्रतीक का देवता किसे कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के निर्माता और सत्य के प्रतीक देवता किसे कहा जाता है? तो हम बात कर लेते हैं वरुण को कहा जाता है। किसे? वरुण को, ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से सही मिलान करें। तो सही मिलान करना है तो क्या करना है सही मिलान को? तो हम बात करते हैं इसका सही मिलान। तो प्लेग की हम बात करें तो जीवाणु के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। पोलियो की बात करें तो वायरस के द्वारा होता है। और गंजापन की हम बात करें तो गंजापन की हम बात करें तो यह कवक के द्वारा होता है। और सोने की बीमारी की बात करें तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगर आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर C हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में वित्तीय वर्ष जो है स्टार्ट होता है कब से कब? यानी कि वित्तीय वर्ष का जो है शुरुआत वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय की हम बात करें तो वियना में ओपेक का मुख्यालय है। यूरोपीय संगठन के मुख्यालय की बात करें तो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय जेनेवा में है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से मानव जाति के विकास का क्रम क्या है? तो मानव जाति का जो है विकास का क्रम की बात करें तो
पहले मछली, तब उसके बाद उभयचर, सरीसृप और मानव, बाद में मानव बना था। इसका विकास के क्रम की बात करें तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से भारत आने वाले प्रजाति समूह कौन से हैं? तो भारत में आने वाले प्रजाति समूह की हम बात करें तो यह पहले नंबर बात करते हैं निग्रो आया था, तब उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड आया था, तीसरा भूमध्य सागरीय आया था, चौथा नार्डिक आया था। तो आंसर की हम बात करते हैं 1 2 3 4 क्रम में दिया गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, कमेंट करके बताना ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके। अब बात करते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो आज का क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से मिलान करना है। आदिनाथ वृषभ से नेमिनाथ का जो है चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह था शंख, और अजितनाथ का था हाथी, और महावीर का सिंह था। यानी कि इसका जो है कौन सा आंसर होगा ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अब बात कर लेते हैं आज के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे जो है 2022 में मरा है, यानी कि इसकी मृत्यु हुआ था 2022 में। चल बसे दुनिया को करके इतने सारे व्यक्ति जो है इसका मृत्यु 2022 में हुआ था। बाकी आप सभी समझदार हैं, आप समझते ही हैं आपको क्या करने हैं, लास्ट में देख सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।